सऊदी अरब में जो अहले हदीस हैं वो बिदात से, बोलो भाई, बहुत दूर है। तो बिदत से तो हम सबको दूर रहना चाहिए भाई। बहुत सारी चीजें हमने इमाम हनीफा के खाते में डाल दी हैं, बहुत सारी चीजें हमने फिक़ह हनफी के खाते में डाल दी हैं, बहुत सारी चीजें हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दी हैं। अरब इसका बड़ा ख्याल करते हैं, हदीस सही होनी चाहिए। हमारे यहाँ एक बड़ी मुसीबत ये भी है कि हमारे यहाँ जो वाइज़ीन हैं देवबंदी हजरात में या हनफी हजरात में, उनमें भी बहुत से वाइज़ीन बयान के दौरान सही और ज़ईफ हदीस में फ़र्क नहीं करते। वाक़यात में इसका ख्याल नहीं किया जाता ये मुस्तनद है भी कि नहीं है, उसका से भी बड़ा इमेज दुनिया में खराब जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आई लव अहले हदीस अबव ऑल स्कूल ऑफ थॉट्स। मैं अहले हदीस को बाकी तमाम मुकादबे फिक्र से ज्यादा महबूब रखता हूं कि जब उनके सामने दलाइल रखे जाते हैं फौरन रुजू कर लेते हैं। ये नहीं अहले हदीस के ऊपर भी झूठा इल्जाम लगाया लोगों ने कि वो अपनी तरह मानते हैं। नहीं सर, अहले हदीस जिस तरह नबी इस्लाम को मानते हैं ना, उस तरह और कोई नहीं मानता। क्योंकि आप लोगों ने तो लोगों के बनाए हुए इमाम बनाए हुए हैं। अहले हदीस ने उसको इमाम माना हुआ है जो जिसको अल्लाह ने इमाम बनाया। मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा। अहले हदीस की आपके बुजुर्गों से कोई दुश्मनी नहीं है। वो जो कुछ कहते हैं नबी इस्लाम की मोहब्बत में कहते हैं। आप जरा उनके करीब हो, आपको पता चलेगा कि अहले हदीस ने नबी इस्लाम को सही माना है, बाकी तो सिर्फ नाम के ही मान रहे हैं। ठीक हो गया? अहले हदीस की तादाद हमारे शहर में बढ़ रही है, इसकी क्या वजह है? इसकी पहली वजह यह है कि हम बेदलील बात करते हैं, वो दलील के साथ बात करते हैं। पहली वजह, हमारे यहाँ मदारिस में हमको फ़िक़ह पढ़ाई जाती है और हदीस से दलील नहीं दी जाती है। ये बुनियादी वजह है। नंबर 2, ये एक हकीकत है, मुझे कहना नहीं चाहिए, बाद लोग इससे भी नाराज़ होते हैं कि आप अहले हदीस हैं। जिस हक़ को तस्लीम करो उसी जमात के लोग मानने लगते हैं। और हज़ार मरतबा मैंने देवबंदियत और हनफियत को हक़ बात कहा है तो उसको लोग मानने के लिए तैयार नहीं कि पक्का देवबंदी हनफी है। दूसरों को अगर हक़ कहते हैं हक़ बात में तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। बहरहाल लोग नाराज़ होते हैं मुझसे, मुझे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी वजह यह है कि बिदअत और शिर्क से एक बड़ी तादाद अहले हदीस की पाक होती है। ये उसकी बरकत है कि लोग अहले हदीस बनते हैं। तीसरी वजह यह है कि जो तबलीगी जमात हमारी मेहनत करती है और मस्जिद तक लोगों को ले जाती है, मस्जिद के बाद उनके पास सिलेबस नहीं है कि अब उसके बाद उनको क्या करना है। लिहाजा वो जो ख़राब बंदे होते हैं, वो नेक बंदे मस्जिद के दरवाजे तक पहुँचते हैं तो अहले हदीस हज़रात उनके सामने दलाइल से बात करते हैं तो वो मक्खन लेके चले जाते हैं और छाछ लोग पीते रहते हैं। ये भी वजह है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। नाराज़ नहीं होइएगा भाई। सलामी अला अहलिल हदीथ फइन्ननी नशअतु अला हुब्बिल अहादीथ मिन महदी हुम नशरू फिल कौन सुन्नत अहमदिन बिला सदर मिनहुम फीहा वला वहदी। अय्युहा अल-इख्वा, इज़्ज़ुना व शरफुना व सआदतुना बिहुब्बि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुब्बि सुन्नतिहि والعناية بأحاديثه وآثاره. يقول الإمام أحمد رحمه الله عن الفرقة الناجية: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من. इमाम शाफी ने अपनी किताबुल उम्म के अंदर लिखा है, जब मैं किसी अहले हदीस को देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी सहाबी को देखता हूँ। किताबुल उम्म के अंदर इमाम शाफी ने लिखा है। ये चिल्ला रहे हैं बेचारे अहले हदीस को अंग्रेजों की एजेंट हैं, ये अंग्रेजों के दौर की पैदावार है। इमाम शाफी ने लिखा है किताबुल उम्म के अंदर, जब मैं किसी अहले हदीस को देखता हूँ पता चला कि अहले हदीस इमाम शाफी के दौर में भी थे। और मैंने इलाहाबाद में तकरीर की थी, इलाहाबाद यूपी में। मैंने कहा तुम जिस पीर को सबसे ज्यादा मानते हो अहले हदीस अब्दुल कादिर जिलानी, पढ़िए बुनियतुत तालिबीन, सीने पर नियत बांधते थे। पढ़िए उनकी किताब, सूरह फातिहा पढ़ते थे। पढ़िए उनकी किताब, जनाजे की नमाज में भी वो सूरह फातिहा पढ़ते थे। पढ़िए उनकी किताब, वो रफुल यदैन करते थे। पढ़िए उनकी किताब, वो जोर से आमीन बोलते थे। ये सारी खुसूसियात अब्दुल कादिर जिलानी की। वो अहले हदीस है। कहने लगा नहीं वो शाफी थे। इलाहाबाद का मौलवी बोला वो शाफी थे और इमाम शाफी जोर से आमीन बोलते थे, तो किसी की तकलीद करना तो जरूरी है। वो इमाम शाफी की तकलीद करते थे। मैंने कहा चल किसी पर फैसला कर ले, तेरा पीर इमाम शाफी की तकलीद कर रहा है तो अबू हनीफा क्यों कर रहा है?
اس کا مطلب تیرے پیر نے وہ راستہ جو اپنایا تھا وہ غلط تھا، یا جس کو امام مانا وہ غلط تھا، تم صحیح مان رہے ہو؟ ورنہ جو پیر کرے وہی تم کرو. تو ہمارا پیر اپنے بہن کر رہا، تم کیوں نہیں کر رہے ہو؟